हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारी सेशन को, जिसमें हम एक चकती के बारे में पढ़ेंगे। एक डिस्क लेंगे और इस डिस्क का उसके अक्षस के परितः हम जड़त्व आघूर्ण याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये हमारी क्या है, डिस्क। डिस्क इसे आप एक वर्त यानी कि एक तार के सर्किल के समान आपको नहीं मानना है। ये हमेशा अपने अंदर ठोस अवस्था में रहती है। जैसे हम एक तस्तरी ले सकते हैं, तस्तरी देखा होगा आपने, उस टाइप की यह हमारी चकती होती है, अर्थात यह पूरी तरह से समतल होती है। अब इसके बारे में हम क्या देखते हैं कि ये हमारी एक चकती लेते हैं और ये बनती केस किस प्रकार है कि ये हमारा कोई सेंटर होगा, यहाँ से कोई पार्टिकल स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होता हुआ एक फिक्स हमें एक निश्चित डिस्टेंस दी जाती है, जिसके अनुसार यह मिलकर एक चकती का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार की चकती में यदि आप कहते तो कि हम चकती इस प्रकार भी बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे सर्किल लेंगे और चकती इस प्रकार भी बन सकती है। तो हमें एक वर्त की रचना न करके एक पार्टिकल के द्वारा चकती का निर्माण करना है। तो जो पार्टिकल के लिए जो निर्माण के लिए जो चकती अप्रोप्रिएट होगी वो हमारे पास ये वाली चकती होगी, नॉट ये वाली। ओके, तो इस प्रकार की चकती के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अनुसार एक मैं चकती लेता हूँ वापस से, और इसका मैं सबसे पहले एकांक द्रव्यमान क्या होगा, माना कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका टोटल द्रव्यमान m है। तो अब हम क्या लेंगे, इसका क्षेत्रफल। जैसे हम वर्त वाले में हमारे पास ओनली फॉर वर्त की डिज़ाइन थी, तो उसमें हमने क्या लिया था, उसकी परिधि ली थी। अब ये टोटल एक प्रकार से प्लेन है, तो इसमें हम इसका क्षेत्रफल लेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जिसमें हम इसकी डिस्टेंस मानेंगे, जो रेडियस होगी वो मानेंगे हम ए। तो इसका जो एकांक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, पाई एम अपॉन पाई ए स्क्वायर। ये तो इसका एकांक द्रव्यमान हो गया। अब बात आती है इसके अल्पांश की। तो अल्पांश को कैसे देखेंगे, अल्पांश को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि वापस से चकती लेंगे और इसमें अल्पांश की हम जनरेट करेंगे। जैसे अल्पांश को मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे हमने वर्त जो हमने सर्किल लिया था तार वाला, उसमें हमने जो अल्पांश लिया था वो एक परिधि के रूप में लिया था, लेकिन हमारी जो चकती है वो ये पूर्ण रूप से प्लेन है। तो अल्पांश हम कुछ इस प्रकार का लेंगे, इस प्रकार का। ओके, अब यहाँ ये तो इसकी रेडियस हो जाएगी और यहाँ एंगल बनाएगा थीटा, और ये रेडियस और ये कितनी हो जाएगी, आर प्लस डी आर। और यहाँ जो अल्पांश की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, आर डी आर और डी थीटा। कैसे, ये कोण, ये जो एंगल है हमारा ये कितना है, थीटा। तो कोण किसके बराबर होगा, चाप अपॉन में रेडियस। और चाप हम निकालेंगे तो रेडियस हमारे पास कितनी है, आर में परिवर्तन हो रहा है, तो रेडियस कितनी है, आर डी आर। ओके, और जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो इस तरह हम चाप का मान लेते हैं आर डी आर और डी थीटा। अब हमने इस प्रकार का क्यों लिया, क्योंकि हमने अभी भी बताया कि हमने थीटा में और आर में दोनों में परिवर्तन होता है चकती में। कैसे, जैसे चकती का निर्माण कुछ इस प्रकार बनवाया था हमने, इस प्रकार बनाया था। तो इसमें क्या हुआ कि जब हम अल्पांश यहाँ लेते हैं तो इस वर्त की त्रिज्या देखते हैं, तो इसमें देखना कि जो यहाँ से एंगल बन रहा है तो यहाँ जाते जाते एंगल में परिवर्तन हो रहा है और त्रिज्या भी इसकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लास्ट त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ए, जो हम एक कांस्टेंट के रूप में मानेंगे। तो इस तरह हम यहाँ हमारे अल्पांश के मान, जो हमारा अल्पांश था उसकी वैल्यू कितनी आती है, आर डी आर और डी थीटा। ओके, और उसका एकांक द्रव्यमान क्या होता है, उस हमारी चकती का एम अपॉन में पाई ए स्क्वायर। अब जब मैं अल्पांश का टोटल ज्ञात करता हूँ, टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करता हूँ, जो अल्पांश है हमारा उसका टोटल द्रव्यमान ज्ञात करता हूँ, तो इस क्वांटिटीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम अपॉन में पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई आर डी थीटा। तो इतनी चीज़ आपको पहले बतानी होगी, बता दी जो मैंने। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को।
आई होप कि जो भी चीज़ अभी अभी मैंने आपको बताई अच्छे से समझ में आई होगी और वही चीज़ हम इसमें काम में लेंगे। टू फाइंड द MI ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्किल डिस्क, ध्यान रखना यहाँ डिस्क लेना है, ना कि जो हमारी रिंग है होलो वो नहीं लेना है। अबाउट ए लाइन विच, इसकी भी टू कंडीशंस आर अवेलेबल फ्रॉम हियर। फर्स्ट है इज डायमीटर ऑफ द एक्सेस द डिस्क, अर्थात जो डायमीटर है उसके चारों ओर हम इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। सेकेंड वन इज पासेज थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अर्थात जो सेंटर से जो लाइन थ्रू आउट होगी उससे उसके परितः हमें क्या ज्ञात करना है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे कि हमारी जो एक्सेस है वो डायमीटर के फॉर्म में जा रही है, ये वाली, ओके। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको अभी अभी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी बताया कि अल्फांस का क्षेत्रफल कितना है, r d थीटा dr, फिर डिस्क की एकांक सहती m/πa², यानी कि ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने के लिए पेज एक प्रकार से खाली रखता हूँ जिस पर मैं आपको समझा सकूं कि ये किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार हम इनको अप्लाई करते हैं, और फिर हमारे डेरिवेशन में एक पॉइंट के आधार पर हम इनको रखकर एक इजीली टाइप से हम डेरिवेशंस को सोल्व कर सकें। तो ये मैंने अभी आपको सब चीज़ें बताई। एलिमेंट्री एरिया कैसे निकालेंगे कि इसके एकांक द्रव्यमान को हम अल्पांश के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस जो हमने जो अल्पांश लिया उसका हमें द्रव्यमान, उसकी सहती हमें प्राप्त हो जाएगी। अब अल्पांश की अक्ष डेश के लंबवत डिस्टेंस, अर्थात जो हमारा ये वाला अल्पांश है, ये हमारा वर्त हो गया, जो ये वाला इसके परितः में निकालना है, तो इस अल्पांश की लंबवत दूरी ये काम में लेंगे, ये कितनी हो जाएगी r sin थीटा, क्योंकि जब इसको मैं इस प्रकार लेता हूँ तो ये घटक तो क्या हो जाता है r cos थीटा, और ये वाला कितना होता है r sin थीटा, और ये वाला घटक ही इसके सिमिलर है तो इसको लेते हैं r sin थीटा। तो इस तरह हम इसका डिस्टेंस लेते हैं अक्ष की अल्पांश से, तो ये डिस्टेंस हमारे पास ये हो जाएगी। और अल्पांश का अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। जड़त्व आघूर्ण का मतलब कि ये तो जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालते हैं, m/r², तो ये वाला तो हमारे पास क्या हो गया अल्पांश का द्रव्यमान, उसकी सहती, और ये वाले का हो गया उसकी लंबवत दूरी, r की वैल्यू हो गई। अब हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए टोटल डिस्क का यदि ज्ञात करते हैं तो हमने देखा यहाँ कि r में भी इसमें चेंज हो रहा है और एंगल में भी इसमें चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ जो लिमिट लेंगे हम r और थीटा दोनों की यहाँ अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको लिमिट के बारे में बताता हूँ कि ये हमारा क्या है सर्किल, ये हमारा एक सर्किल है जिसमें r में चेंजेस हो रहा है, तो r कहाँ तक चेंजेस हो सकता है, r कहाँ तक चेंजेस हो सकता है, r मिनिमम तो 0 रह सकता है, और हमने r की फिक्स वैल्यू कितनी ली है, रेडियस a, तो r 0 से a तक चेंज हो सकता है, ओके, क्योंकि फिक्स a ले ली। यदि फिक्स नहीं करते तो r हमारा मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज हो सकता है, तो मैंने फिक्स यहाँ की a। उसके बाद हमने जो थीटा के रूप में एंगल इंक्रीज होगा वो कितना होगा 0 से 2π। कैसे, ये हमारा क्या हो गया वर्थ हो गया, यहाँ से एंगल स्टार्ट होगा 0 2 0 π/2, इस प्रकार 2π तक ये एंगल चलेगा, तो 0 से 2π मैंने इसकी लिमिट ली। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा के बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं साइन की वैल्यू ज्ञात करता हूँ और यहाँ पुट करता हूँ और इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, 1 का थीटा कोस का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2, ओके। अब मैं लिमिट अप्लाई करने पर मेरे पास ये रिजल्ट प्राप्त होता है। अब हमें आर के सापेक्ष, सबसे पहले हमने थीटा के सापेक्ष समाकलन किया, यानी कि जब हमारे पास डबल इंटीग्रल आ जाते हैं तो फर्स्ट का करते हैं, फिर सेकंड का, यदि 3 आ जाते हैं तो फिर थर्ड का करते हैं। तो इसी के आधार पर हमारा जो लास्ट इंटीग्रेशन आर के सापेक्ष वो करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल होकर, और जब r का इंटीग्रेशन करता हूँ तो r की पावर 4 अपॉन में 4, जब लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया प्राप्त हो जाता है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं
कि हमारी एक्सेस कहाँ से थ्रू आउट हो रही है, इसके सेंटर से थ्रू हो रही है, लेकिन सेंटर से तो डायमीटर भी था, लेकिन जो हमारी एक्सेस है ये वाली, ये हमारा इस जो प्लेन है वो एक प्लेन है उस पर लंबवत है। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे ही हमारे पास ये कोई चकती है और ये हमारे पास एक्सेस है, तो इस प्रकार के चित्र को मैं इस प्रकार भी दिखा सकता हूँ, ये वाला। तो अब इस एक्सेस के परितः हमें इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, वो ही हमारा दो टाइप्स होते हैं कि हम अल्फांस का जो सहती है वो ज्ञात हमने अभी की है, जिसकी वैल्यू m/πa² डी थीटा डॉट r स्क्वायर है। अब वर्ताकार पटल का ON के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, तो इसमें भी जो हमारी लिमिट होगी r की और थीटा की, वो 0 से a और 0 से 2π होगी। ओके, और ये हमारा जो कंडीशन है m/πa² r² डी थीटा और डी थीटा डी आर। और यहाँ r³ कैसे हुआ, जैसे r ये वाला, r² ये वाला। ओके, तो r² कौन सा है कि जो हमारी एक्सेस है, एक्सेस और अल्पांश के मध्य जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, r²। कैसे, ये तो हमारे पास हो गया था अल्पांश का क्षेत्रफल और ये हो गई थी इस अक्षक से दूरी। अभी जस्ट पहले वाले में हमने अक्षक से दूरी क्या ली थी, r sin थीटा, जो कि ये वाली डिस्टेंस थी। अब जो हमारी एक्सेस ये वाली है, ये वाली एक्सेस है ये वाली, तो इससे हम यही तो डिस्टेंस लेनी होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, r। तो इसके आधार पर मैंने r डिस्टेंस लिया, और जब मैं इनकी वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ m/πa² r³ डी थीटा डी आर। अब मैं सबसे पहले थीटा के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, तो मेरे पास डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, और इसमें जब अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2π इसका रिजल्ट होगा, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट किया। अब आगे 2π से पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ बाहर लेंगे हम, और जब r³ का इंटीग्रेशन करेंगे r के सापेक्ष, तो r⁴/4, जब लोअर एंड अपर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इसका रिजल्ट प्राप्त होता है ma²/2। आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम हमारे दीर्घवृत्त के बारे में बातचीत करेंगे, और दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल और उसके गुजरने वाली रेखाओं के प्रति हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं। थैंक यू, टिल देन टेक केयर।